हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। तो आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में विजेंद्र कृष्ण प्रभु जी उपलब्ध है और उन्होंने अपना बहुत ही बिजी शेड्यूल निकाल करके बिजी शेड्यूल में से हमारे समय निकाला। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हमें एक बार फिर से आपको सुनने का अवसर आपने दिया, अवसर प्रदान किया। तो प्रभु जी जो है बेसिकली जबलपुर से हैं एंड ही इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। प्रभु जी ने अपना जो इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 2008 में एनआईटी भोपाल से किया, इंडियन प्रीमियर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से। और कॉलेज के दौरान ही प्रभु जी ने 2006 में नेशनल लेवल चेस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट हुए वीआईटी वेलोर से। अपने इंजीनियरिंग के पश्चात प्रभु जी को 2 कंपनी से ऑफर आए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और वेदांता ग्रुप से। तो उसके बाद प्रभु जी ने रिलायंस ग्रुप में 2.5 साल तक एज ए असिस्टेंट मैनेजर अपनी सेवा दी। प्रभु जी 2006 में इस्कॉन से जुड़े और 2007 से 16 राउंड्स चैंटिंग करना उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जनवरी 2011 से फुल टाइम प्रभु जी इस्कॉन में अपनी सेवा देने लगे। और प्रभु जी एमपी से, मध्य प्रदेश से सेकंड ब्रह्मचारी हैं, फॉलो एमपी से। उसके पश्चात 2016 में प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन के को प्रेसिडेंट के तौर पे अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रभु जी के बारे में अगर और अधिक जानना है तो प्रभु जी का एक वीडियो है यूट्यूब पे, माँ बाप या भगवान, जिसको 5 लाख प्लस व्यूज मिल चुके हैं। तो 2019 में प्रभु जी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में अपनी प्रीचिंग दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इन सबको अपनी प्रीचिंग दे रहे हैं। और अभी हाल ही में 2021 में प्रभु जी ने जीबीसी कॉलेज से जोनल सुपरवाइजर कोर्स पूरा किया है। और जुलाई 2022 प्रभु जी सेक्रेटरी ऑफ टीएससीएस टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, टीम फॉर संन्यास कैंडिडेट सर्विसेज। तो प्रभु जी आपका स्वागत है। और हम सब सुनने के लिए आपको बहुत काफी दिनों से सोच रहे थे कि प्रभु जी को वापस सुनने का अवसर कब मिलेगा, पहले भी हमने आपको सुना है। तो वेलकम। और प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र सभी लोग स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आप आए और हमको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू ब्रो। मुझे दीर्घा ब्रो का शाम को कॉल आया कि शाम को नागदा क्लास है, ही इज ट्रैवलिंग टू गुना, तो कैन आई गिव। जनरली मैं जन्माष्टमी के एक दिन पहले देता हूँ ये सेशन, 15 मिनट का सेशन देता हूँ। उसका बोलता हूँ जन्माष्टमी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मेरे से कनेक्टेड लोगों के लिए कल भी हालांकि मैं दूंगा, आज थोड़ा सा ड्यूरेशन इसका ज्यादा रहेगा। उन लोगों के लिए कल ड्यूरेशन पावर पैक मिलेगा, कल उनको कल का क्रैश कोर्स होगा। पर अच्छा है, हम 2 दिन पहले सुन लेंगे तो और अभी से ही अपनी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ ऑल ऑफ यू। और आई एम सो इंस्पायर्ड टू सी Akshada, that she is such a small girl, but still she is sincerely accepting devotional services. To the great surprise of Akshada, many times जब मैं ऑल्टर में रहता हूँ मंगल आरती के टाइम पे, मुझे अगर अक्षरा का स्मरण होता है तो मैं उसकी तरफ से भगवान के चरण कमलों में तुलसी लीव्स चंदन मिक्स करके ऑफर करता हूँ। ये स्पेशल प्रिविलेज अक्षरा के लिए ही है, क्यों? क्योंकि आप सभी की उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र कम है, तो कम उम्र में भक्ति में आने के स्पेशल लाभ होते हैं। यद्यपि अक्षरा ने मेरे से कभी ऐसा नहीं बोला, परंतु बोलते ना कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। So I took the responsibility that if I can do some favor to her spiritual life, then Krishna will also
like will you please with me? So मेरे घर में भी बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, भाई की भतीजी हैं, तो दे आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग। कोई एक एक 7 साल की है, एक 10 साल की है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो लोग दो दो माला का जब करते हैं। 10 साल की है वो कभी 4 भी करती है। जो 7 साल की है वो जन्माष्टमी फास्ट रखती है और माला करती है। उनकी मम्मी ने क्या उनको बोल दिया कि कृष्ण तुम्हारे भाई हैं, तो भाई के लिए तुमको माला करनी पड़ेगी, भाई के लिए फास्ट करना पड़ेगा। उनका कोई भाई है नहीं तो उस चक्कर में वो लोग जो है करते रहते हैं। ये किन प्रकार कैसे भी व्यक्ति भक्ति में आए, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। प्रभु ये 1 घंटे का सेशन रहता है ना? माइक आपका ऑफ है। जी प्रभु जी, 1 घंटे का। ओके ओके, आई विल स्पीक फॉर समथिंग लाइक 40 मिनट्स समथिंग, फिर थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर। 35 to 40 minutes I will speak. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषादेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमको बताते हैं कि किस प्रकार से चीजों का होना हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनकी वैल्यू का होना। To have the things are not so important as compared to know the value of it. जैसे एक कहानी आती है कि एक लकड़हारा था, वो लकड़ियां काटता था काट करके अपने मालिक को देता था। नॉर्मल लकड़ी की कीमत जैसे से 20 रुपए किलो थी, तो वो मालिक उसको जो है वो 50 रुपए 60 रुपए किलो देता था। उसको लगता था हमारा मालिक जो है वो कितना अच्छा व्यक्ति है। कई सालों के बाद उसको पता चलता है कि वो चंदन की लकड़ियां काटता था और उसका मालिक जो है चंदन की लकड़ियां जिस रेट में बेचता था उससे पता चला 100 गुना कम कीमत उसको देता था। तो चंदन की लकड़ियां तो वो काट रहा है, परंतु उसको उसका महत्व नहीं मालूम था कि चंदन की लकड़ी है। गंगा नदी के पास बहुत लोग रहते हैं, गंगा नदी के पास बहुत लोग रहते हैं। और अच्छा, होस्ट को म्यूट करना पड़ेगा जिनके सिस्टम से आवाज आ रही है। तो गंगा नदी के पास बहुत लोग रहते हैं, परंतु गंगा नदी का इस प्रकार से महत्व नहीं समझते। वृंदावन धाम में बहुत लोग रहते हैं, मायापुर धाम में लोग रहते हैं, परंतु उसका कई बार महत्व नहीं समझते हैं। तो तो इसलिए जरूरी है कि हम जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हमको मिली है हम उनकी उनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर सकें। आप लोगों के पास में हिज ग्रेस धीर गॉड प्रभु का संग अवेलेबल है, तो दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट गिफ्ट। वो इस चंदन की लकड़ी के समान है जिनकी जितनी ज्यादा आप वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे उतना ज्यादा आप लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि बहुत मैच्योरिटी है प्रभु जी के अंदर। और कम उम्र में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए चल रहे हैं, तो इस कारण से कृपा भी ज्यादा मिलती है। क्योंकि कम उम्र में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारी हमारी इनर क्वालिटीज जो हैं वो अगर नहीं होगी, इस प्रकार की क्वालिटीज का डिस्प्ले करने का एक मौका मिलता है मैनेजमेंट में। क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे आपको टॉलरेंस एग्जिबिट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, आपको ह्यूमिलिटी के साथ में डील करना पड़ेगा। तो सारे टेस्ट हो जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ फील्ड विच जनरली टेस्ट अ पर्सन। तो दैट इज अनदर थिंग। ओके, तो कमिंग बैक टू द जन्माष्टमी, परसों एक बहुत ही डिवाइन ओकेजन है। साल भर में ऐसे बहुत ही चुनिंदा दिन आते हैं जो कि इतने ज्यादा स्पिरिचुअली पोटेंट रहते हैं, है ना। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, बलराम जयंती, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, रामनवमी,
हाँ, तो इस प्रकार से 10 से भी कम ही दिन रहते हैं निर्जला एकादशी, 10 से भी कम ऐसे दिन रहते हैं जो कि इतने ज्यादा स्पिरिचुअली पोटेंट रहते हैं। हम्म, तो कहते हैं कि जैसे कोई एक अमीर व्यक्ति है तो अपने जन्मदिन के दिन बहुत प्रसन्न रहता है। हाँ, वो कभी मंदिर में जाकर के हमने देखा है, कुछ लोग, कुछ सेठ वगैरह रहते थे पहले, हम जब जबलपुर में थे, मंदिर जाते देखते थे कि बहुत सारे कुछ कंबल वगैरह बांटते थे, तो सभी भिखारी लोग खुश हो जाते थे, अरे आज कौन आया है जो हमको कंबल बांट रहा है ना, 300-400 रुपए का एक कंबल। सो इन दैट वे कृष्णा इज ऑल्सो हैप्पी ऑन द डे ऑफ हिज बर्थडे। So when Krishna is in the happy state of mind, that is the right time to seek his favor. कहते हैं कि एक एक जन्माष्टमी जो है वो 1000 एकादशी के बराबर पोटेंट रहती है। एग्जैक्टली श्लोक तो मुझे नहीं मालूम, बट 2-3 टाइम्स आई हैव हर्ड दिस। सो दिस इज अ वेरी स्पेशली पोटेंट डे, जैसे महा मेगा सेल डे है। तो इस पूरे दिन में आप देखेंगे जैसे हम लोग पूरे साल भर में केवल 2 ही कड़ी फास्टिंग करते हैं। एक तो निर्जला एकादशी के दिन करते हैं, मतलब कॉमन कॉमन प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ, वैसे तो हो सकता है कोई, अभी जैसे हमारे मंदिर में हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर महाराज आए थे तो पता है कि वो सारी एकादशी निर्जला करते हैं। बट इस्कॉन में अगर कॉमन प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 2 ही इतने स्ट्रॉन्ग डेज रहते हैं जिसमें रिगरस फास्टिंग होती है, एक जन्माष्टमी और एक निर्जला एकादशी। सभी भक्त लोग सुबह से उठ करके मंगल आरती से चालू होकर के अपने आप को साधना सेवा में एंगेज करके पूरी रात में 12 बजे तक निर्जला फास्टिंग करते हैं। टेम्पल टेम्पल की बता रहा हूँ। सो sacrifices are directly proportional to our spiritual advancement, but before that one strong clarity about making spiritual advancement। देखिए फाइनेंशियल गेम के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स, है ना, everyone understands the value of finance, क्योंकि to the degree we are able to relate with things, we are able to value it। जिस प्रकार से AIEEE एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए मैंने कितना ज्यादा उसे रिलेट किया, अभी मैं देख सकता हूँ कि कितनी सिंसियरिटी के साथ में मैंने ड्रॉपर ईयर में पढ़ाई की थी, बिकॉज आई कुड रिलेट कि मुझे एग्जामिनेशन क्रैक करना है। सो इन दैट वे संबंध ज्ञान इज डायरेक्टली proportional to Abhideya। Saman means identifying our connection with Krishna. Abhideya means engaging ourselves into working into that relationship, working into reviving that relationship, engaging oneself into devotional services. That is Abhideya. And Prayojan is performing loving devotional services, achieving love of Godhead। तो ये 3 जो है, ये संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। इसमें संबंध ज्ञान जितना अच्छा रहता है व्यक्ति का, उतना ही अच्छा उसका अभिधेय होता है। टू द डिग्री वन इज एबल टू आइडेंटिफाई द कनेक्टिविटी विथ समथिंग, टू दैट डिग्री वन इज एबल टू engage himself, or one is able to employ his efforts into that direction। तो जितना अच्छा संबंध ज्ञान उतना अच्छा अभिधेय है। तो जितनी मात्रा में हमारी कनेक्टिविटी या ये ज्ञान क्लियर रहता है कि क्या, हाउ वी विल बी द beneficiary by making progress into Krishna consciousness, to that degree we will employ our energy। And as Krishna says in Bhagavad Gita, ye yatha mam prapadyanti tam tathai bhajamiham। As one surrenders to me, I reciprocate with him accordingly। जिस मात्रा में भक्त अपनी शरणागति का परिचय देता है, उसी मात्रा में भगवान जो है उसके साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो शील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में गए थे तो उन्होंने कहा था, आई हैव कम हियर टू गिव यू दैट हैप्पीनेस व्हिच इज इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर। मैं आपको एक ऐसी प्रसन्नता प्रदान करने आया हूं जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए एक जैसे एक मैंने विवेक बिंद्रा जी का एक लेक्चर सुना था, उसमें बता रहे थे जैसे एक होता है चवन्नी लाल, वो हमेशा चवन्नी चवन्नी के साफ करता है, कहाँ से यहाँ से चवन्नी बचाऊंगा, वहां से चवन्नी बचाऊंगा। सो ही इज ऑलवेज इनटू हाउ टू गेट होल्ड ओवर दैट चवन्नी, परंतु वो कुछ बड़ा नहीं सोच पाता है। तो इसी प्रकार से एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस।
Prayas means looking for short term enjoyment. Shreyas means looking for long term enjoyment. 99% लोग जो कलयुग में है वो प्रेयस मेंटालिटी से प्रभावित हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे सुखों के पीछे वो ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। अब यूट्यूब में वीडियोस भरे पड़े हैं लोगों के कि कितनी कितनी एनर्जी वो एम्प्लॉय कर रहे हैं अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए। कितनी एनर्जी लगाते हैं, सोचिए कितनी कितनी एनर्जी लगाते हैं। इसका 1% एनर्जी भी व्यक्ति कृष्ण को समझने में या कृष्ण की सेवा में लगाए ना, सीधा भगवत धाम जाएगा। He will transcend this material dimensions. So again, the thing is very the thing is same. To the degree we are sufficiently aware about the value of devotional services, to that degree we will engage our energy into it. देखिए एक ताजमहल को 7th वंडर बोलते हैं। जितने भी मजदूरों ने उसमें काम किया था उनको जो है क्या इनाम मिला था, हिस्ट्री में बताते हैं कि शाहजहां ने बहुतों की उंगलियां कटवा दी थी ताकि दोबारा इस प्रकार का कुछ रेयर ताजमहल जैसा कुछ ना बना पाए। कुछ लोगों के हाथ कटवा दिए थे। सो पीपल आर ऑलवेज एंगेजिंग देयर एनर्जी इन सम टू प्लीज समवन और इन सम डायरेक्शन और अदर, but scripture says that one should engage one's time, energy and enthusiasm in serving and pleasing Krishna, and the result will be much more than what we can imagine. तो एक दूसरा एग्जांपल तो कैसे राम सेतु में जो वानरों ने भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए राम सेतु में अपने पोटेंशियल अपने एनर्जी को एंगेज किया था। सो दे ऑल गेट सो मच इन रिजल्ट। देखिए जब रामायण का युद्ध जब समाप्त होता है तो उस टाइम पे बहुत सारे डेमिगॉड्स आते हैं और भगवान रामचंद्र से कहते हैं कि चूंकि आपने रावण का संहार किया और डेमोनियक प्रोपेंसिटीज को किल किया तो इसलिए हम सभी बहुत प्रसन्न हैं। क्योंकि वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान रामचंद्र, तो इसलिए सभी डेमिगॉड्स ने कहा कि हम आपके लिए व्हाट फेवर वी कैन ऑफर इट टू यू, हम आपको क्या ऐसा कुछ फेवर कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी ने केवल एक ही चीज मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जितने भी वानरों ने मेरे पक्ष में युद्ध किया है, आप उनका अगर शरीर नष्ट पूरे से नहीं हुआ हो तो आप उनको सशरीर उनको स्वस्थ शरीर प्रदान कर दीजिए। सो ये सारे पॉइंट्स मैं बहुत मेडिटेट किया एक्चुअली ज्वाइनिंग इस्कॉन वो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के पहले, कि मेरे पास ये पूरी मेरी लाइफ अभी बची हुई है तो इस लाइफ को लगाना किधर पे है उसको खर्च कहाँ पे करना है। देखिए कुछ लोग अपनी सेविंग्स को एफडी में लगाते हैं, एकदम सेफ रहता है, उसके परसेंटेज 7% के आसपास मिलता है परंतु उन लोग का पैसा सेफ है। कुछ लोग को लगता है कि इसको हमको जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा सा और रिटर्न वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी ना, 12% 15% तक जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमको जमीन खरीदना चाहिए ताकि रिटर्न वैल्यू उससे जमीन खरीदने से जमीन पता चला कि 10 साल में दोगुनी हो गई तिगुनी हो गई, है ना। कई की जमीन हम देखते हैं, हमारे इस्कॉन उज्जैन की जमीन ही कहाँ उस टाइम पे हमने खरीदी थी 150-200 रुपए स्क्वायर फीट थी, अभी 5,000-6,000 रुपए स्क्वायर फीट क्रॉस कर दिए। यही जहाँ पे हमारा टेम्पल है इस्कॉन उज्जैन का। तो कुछ लोग जमीन पे इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ एफडी कुछ म्यूचुअल फंड्स कुछ जमीन पे, परंतु बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑन कृष्णा, हाँ, जिसकी रिटर्न वैल्यू बहुत हाई है। तो ये जब व्यक्ति को समझ में आता है कि रिटर्न वैल्यू कृष्णा कॉन्शियस में ही सबसे ज्यादा हाई है, तो फिर वो बेसिकली दिल से कार्य करता है, खुद जिम्मेदारी ग्रहण करता है। जैसे मैंने पहले कहा जिम्मेदारी दी नहीं जाती बल्कि जिम्मेदारी ली जाती है। लाइक हम सभी ने अपनी अपनी माला करने की जिम्मेदारी ली है ना। हमने 4 नियम पालन करने की जिम्मेदारी ली है, हमने अनर्थों के वेग को रोकने की जिम्मेदारी ली है। तो जो व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी अपने आध्यात्मिक जीवन के लेता है वो उतनी ज्यादा आध्यात्मिक प्रोग्रेस करता है। इग्नोरेंस की वजह से हम जो है सही दिशा में सोच नहीं पाते, सही डायरेक्शन में सोच नहीं पाते, सही कर नहीं पाते। उसी इग्नोरेंस को अप्रूव करने की आवश्यकता है और उसी इग्नोरेंस को अप्रूव करने के लिए जन्माष्टमी वाला दिन जो है एकदम मेगा ऑफर है, एकदम बम्बार्ड कर दो आप, है ना।
put a dynamite into your conditioning. Very important. एक देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के मुझे एक अच्छी कहानी आ गई, बहुत बढ़िया कहानी है। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपकी मेमोरी में परमानेंट स्पेस ले लेगी। हाँ, भूलेंगे नहीं अगले 5 साल तक। इतनी अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा रहता है, बहुत ही मतलब ऐसा भोग विलास में डूबा रहता है वो, और अपनी राजा की जिम्मेदारियां जो है वो पूरी नहीं करता। उसको चाहिए कि डेली बेसिस पे उसका जो रूम है, महल में जो उसका रूम है, उसमें सुगंधित पुष्पों से उसका बेड सजाया जाए, सुगंधित पुष्प की लड़ी लगाई जाए, ताकि पूरा जब वो रात में सोने के लिए जाए तो बहुत ही सुगंधित वातावरण में वो विश्राम करे। उसके लिए उसने एक मालिन, है ना, को हायर करके रखा रहता है। मालिन तो ठीक है, रोज बागान से चुनिंदा फूल जो कि दिखने में भी सुंदर है, खुशबूदार भी है, वो ला करके रोज अपना कार्य करती थी। एक दिन मालिन बहुत थक जाती है, और काफी ज्यादा थक जाती है, और सोचती है कि अभी राजा को आने में तो समय है, और मैंने तो ऑलरेडी पूरा रूम जो है अच्छे से सजा दिया है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट कर लूं। तो और सोचती है कि रोज तो मैं सजाती हूँ इस पुष्प से इसके बैट को, जरा मैं भी तो 2 मिनट सो करके देखूं कि कैसा आनंद लगता है राजा को। तो सोच करके 2 मिनट का सोच करके वो सो जाती है। अच्छा, कुछ उसमें कुछ मोबाइल वोबाइल उठाने के उसमें अलार्म भर दे 2 मिनट का। वो तो पुराना सिस्टम था। तो वो सोती है, थकी रहती है, तो जैसे उसकी नींद लगती है तो कब 2 मिनट के 20 मिनट और आधा घंटा और 40 मिनट हो जाता है उसको पता ही नहीं लगता। और जिस समय राजा आता है और देखता है कि एक दासी, एक मालिन राजा के बेड पे सोई हुई है, तो एकदम आग बबूला हो जाता है। तालियां बोल करके सिपाहियों को बुलाता है, बोलता है कि इसको मेरे सामने बांधो और 50 कोड़ी की सजा दो। तो पहले तो मालिन जब जैसी सो करके उठती है, राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि लाइक शी नेवर थॉट कि मतलब राजा उसको इस प्रकार से पकड़ेगा। काफी घबरा जाती है। और पर जैसे ही वो सुनती है कि 50 कोड़े की सजा, तो थोड़ी सी आश्चर्य में पड़ जाती है। अच्छा, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस राजा ऑब्जर्व कर रहा है कि पहले घबरा गई, उसके बाद फिर अभी आश्चर्य में पड़ गई। उसको बांधते हैं और कोड़े लाते हैं। पहला कोड़ा उसको मारते हैं फटाक से। हाँ, तो वो जो है हंसना शुरू कर देती है। राजा को समझ में नहीं आता कि पहला का रिस्पॉन्स तो ठीक था, घबराहट हुई उसको, थोड़ा आश्चर्य लगा, वो ठीक था, अभी कोड़े बनने पे हंस कैसे सकती है। तो राजा बोलता है और तेज मारो। तो और तेज जो उसके सिपाही रहते और तेज उसको कोड़ा मारते, तो और तेज हंसती है वो। राजा को और कंफ्यूजन हो जाते, अरे मतलब कोड़े तेज पड़ने पे हंसी भी तेज निकल रही है, कहीं पागल तो नहीं हो गई, कहीं सदमे में तो नहीं चली गई है। तो, तो बोलता है और कोड़े मारो, तो और कोड़े मारते और तेज हंसती है वो। तो राजा को लगता है कुछ गड़बड़ है, जाके उससे बोलता है तो हे मालिन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम, ऐसा कैसे संभव है, तुम्हारे शरीर पे कोड़े के निशान हैं और तुम हंस रही हो? तो मालिन बोलती है मैं केवल ये सोच करके हंस रही हूँ राजन, कि मेरी एक छोटी सी गलती जो कि मैंने जानबूझ के नहीं की, जो कि इट वॉज अ मिस्टेक ऑफ माइंड, एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, 50 कोड़ी की सजा। तो मेरे एक एक्ट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी बड़ी सजा। तो आप जो राजा के पद पे हो और आपकी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको इररिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या सजा मिलेगी, ये सोच सोच के हंस रही हूँ। राजा पूरा तीनों क्लीन बोल्ड बता, खोलो इसको। इसको खोलो। और बोलता है हे देवी, मुझे माफ करो, तुम ही मेरी शिक्षा गुरु बनी हो, और तुमने मेरे जो अज्ञान का जो पर्दा मेरी आंखों के सामने चढ़ा, तुमने मुझे हटाया है, तुम पूजनीय हो, तुम कृपया जाओ। और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ that day was the turning point, that statement was the turning point in that king's life। तो उसको समझ में आता कि वाकई मैं बहुत ही गैर जिम्मेदारी पूर्वक आचरण किया। मैं राजा होकर के राज्य की लोगों की सेवा नहीं की, बल्कि अपने ही भोग विलास में मैं डूबा रहा, एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो देखिए, दैट इज अ पावर ऑफ हियरिंग। इसलिए शील प्रभुपाद कहते हैं नित्यम भागवत सेव्य, हमको रोज भागवतम सुननी चाहिए। भागवतम सुनते हैं तो क्या होता है कि हमारे कानों के माध्यम से एक ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसा पॉइंट कभी ना कभी हमको मिल जाएगा जो कि हमको गैर जिम्मेदारी से जिम्मेदार बनाएगा, जो कि हमको लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचाएगा। देखिए, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम ही लोअर कॉन्शियसनेस की है। हाँ,
जब व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में रहता है तो उसको क्रोध बहुत आता है, बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजों में डिससेटिस्फाई हो जाता है। वहीं पे जब हायर कॉन्शियसनेस में है तो बड़ी बड़ी चीजों भी उसको सेटिस्फैक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, है ना। जब व्यक्ति लोअर कॉन्शियसनेस में रहता है तो हमें बहुत ज्यादा ग्रीडी रहता है, बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट करने का प्रयास करता है। अभी जैसे मेरे पास अभी व्हाट्सएप में कल परसों में एक वीडियो आया था कि जस्ट एक जो एमपी था, एक स्टेट का, एमपी का था, कहाँ का था, तो उसी के घर में 50 करोड़ रुपए का कैश मिल रहा था। तो सोचते हैं एक एमपी के घर में, मतलब कि कोई मुख्यमंत्री, एक एमपी के घर में इतना इतना कैश मिलता तो मालूम नहीं कहाँ क्या क्या घोटाला नहीं किया होगा। तो लोअर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाता है, हायर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फलेस हो जाता है ना। लोअर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति बहुत ज्यादा लस्टी हो जाता है, बहुत ज्यादा काम वासना से युक्त हो जाता है। हायर कॉन्शियसनेस में ही स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग वुमेन। लोअर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, हायर कॉन्शियसनेस में व्यक्ति जो है हम्बल हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस एक्चुअली, है ना। सेम पर्सन इज लिविंग विद टू कॉन्शियसनेस, एनिमलिस्टिक कॉन्शियसनेस एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस, करेक्ट। जैसे कभी कभी हमारे अंदर बहुत अच्छे विचार आते हैं, हमको हम डिवाइन डिवाइन फील करते हैं और कभी कभी हमको लगता है कि हाउ कैन आई एक्ट इन सच अ डेमोनियक वे, सेम पर्सन लिविंग विद डिफरेंट कॉन्शियसनेस। तो जन्माष्टमी जैसे दिन जो है ये हमारे लिए बहुत पावर बूस्टर का कार्य करते हैं, एंड इट कैन बी टर्निंग पॉइंट इन मैनी पर्सन्स लाइफ। अगर हम इसको सही चेतना में इसकी पूरी फास्टिंग को ऑब्जर्व करते हैं, भगवान से विनम्र निवेदन करते हैं, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत प्रते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे हे कृष्णा, मेरी डूबती हुई नौका, मेरे अंदर बहुत सारे अज्ञान के बीज हैं, उनको जला दीजिए। मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, इनको नष्ट कर दीजिए अपने चरणों के टच से। मुझे अलाउ कीजिए कि किस प्रकार से मैं अपने आप को दिव्य भक्ति योग में संलग्न कर पाऊं, ताकि मैं शुद्ध बन पाऊं। impure senses are attracted to impure objects, pure senses are attracted to pure objects, that is a science। देखिए जैसे बहुत सारे कॉलेज के लड़के हैं, 3 3 4 4 घंटे तक मॉल में जा करके खड़े रहते हैं, बोले क्या कर रहे थे, बोले बर्ड वॉचिंग कर रहे थे करेक्ट। और डीटीज के सामने आते हैं तो 3 सेकंड केवल 3 से 4 सेकंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब भगवान है, अगर एग्जिस्ट करते तो थोड़ा हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं भी करते तो क्या अपना जाता है। पर वहीं पे देखिए हमारे शिष्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मंगल आरती में जब खड़े होते थे तो एक टक जो है गौर निताई को, एक टक राधा कृष्ण को देखते रहते थे। हमारे मंदिर में हेड पुजारी है अरुणाच प्रभु कितनी देर तक भगवान के अच्छे से दर्शन करते हैं, तो कनेक्टिविटी फील कर पाते हैं, करेक्ट। तो जितना ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस होंगे हम बॉडी से रिलेट करेंगे, जितना ज्यादा हम स्पिरिचुअल कॉन्शियस होंगे हम होली नेम से, हम डीटी से, श्रीमद् भागवतम से हम उतना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, है ना। So in that way pure senses are attracted to purified objects, impure senses in pure objects। तो so in that way देखिए समय सभी के पास बराबर है, 1440 मिनट एक दिन में सभी को मिलते हैं। कैसे हम उस समय को उपयोग करना चाहते हैं, ये हमारी फ्री विल, हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है ना। अभी टाइम को कुछ लोग मनी में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को कुछ लोग पावर गेन में कन्वर्ट करते हैं, टाइम को कुछ लोग स्टडीज में कन्वर्ट करते हैं, उसी टाइम को एक स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स में कन्वर्ट करता है। He engages his time, he spends his time in such a way that he earns spiritual credits। एक बार मैंने पूछा था, श्री जैन भक्ति प्रेम महाराज से पूछा था कि महाराज हमको ये जो हमारे मंदिर में कभी सन्यासी आते हैं, कोई गुरु वर्ग आते हैं, उनको हमको कैसे देखना चाहिए, हाउ शुड वी सी देम। तो महाराज ने आंसर दिया था कि आपका 10 साल पहले मैंने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि आपका किस व्यक्ति के लिए अप्रिसिएशन है। हमने कहा अगर हमको कोई पता चलता है कि कोई व्यक्ति मिलेनियर है, कोई व्यक्ति बिलेनियर है, तो हमारा बहुत हाई अप्रिसिएशन जाता है कि अच्छा ही इज अ बिलेनियर, मतलब करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। आज से 10 साल पहले की बता रहा हूँ।
तो उन्होंने कहा था कि जब तुम एक स्पिरिचुअलिस्ट को देखते हो, इस प्रकार से कोई सन्यासी को देखते हो, तो तुमको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि लाइक ही इज अ स्पिरिचुअल मिलेनियर, है ना। किसी गुरु को देखते हो आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, ही इज अ स्पिरिचुअल बिलियनियर। तो उस प्रकार से क्या यू विल एबल टू रेसिप्रोकेट विथ हिम विथ दैट काइंड ऑफ अप्रिशिएशन, है ना। क्योंकि देखिए इस भौतिक जगत की वेल्थ तो वैसे ही चली जाएगी, है ना। अभी 3 दिन पहले कोई जून वाला थे ना, 10:30 बजे जिनकी डेथ हो गई थी, हाँ। तो देखिए वो शरीर छूटा, वो 45,000 करोड़ यहाँ के छूट गए, यहाँ पर ही रह गए ना। 4.5 इंटू 10 raised to the power 11 रुपीज तो इतना पैसा जो है यही छोड़ गया, अब उसको तो दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। पर जो स्पिरिचुअल वेल्थ जो हम सभी ने अर्न की है, वो शरीर छूटने के बाद भी हम उसको क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो इन दैट वे एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो आगे तक ही सोचता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति केवल आज की सोचता है कि आज मेरा कैसे चलेगा, और बुद्धिमान व्यक्ति आगे तक ही सोचता है। सो इन दैट वे युधिष्ठिर महाराज से जब पूछा गया था कि सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली चीज आपको क्या लगी, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा था, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य में यही चीज डालने वाली लगी कि प्रत्येक आदमी जो है वो देख रहा है कि दूसरे लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर कभी वो इसको सीरियसली नहीं लेता कि मैं भी कभी शरीर छोड़ करके जाने वाला हूँ। इसके बारे में वो ज्यादा सोचता नहीं है, विचार नहीं करता। दैट इज द ग्रेटेस्ट एस्टोनिशिंग थिंग विच आई फाउंड इन दिस वर्ल्ड, है ना। मैंने एज अ मैनेजर एक और बहुत ही एस्टोनिशिंग चीज ऑब्जर्व की है, शेयर करूं क्या आपके साथ? मैंने देखा है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको अपनी खुद की गलतियां देखने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि सभी दूसरे लोगों को दिख जाता है कि ये इसने गलती की है। टू रिकॉग्नाइज वंस ओन मिस्टेक एंड टू वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इम्प्रूवमेंट इज अ रेयर इवेंट, इज अ रेयर इवेंट। पिछले 6 साल के मैनेजमेंट एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही कम लोगों में देखा एक्चुअली ह्यूमिलिटी इज नीडेड टू आइडेंटिफाई वंस मिस्टेक। जिस प्रकार से हम कितना ही प्रयास करें, अपनी पीठ को सिर घुमा करके नहीं देख सकते, है ना। पर दूसरों को दिख जाएगा हमारे पेट में कुछ अगर लगा हुआ है तो। सपोज कीजिए किसी ने हमारे पीठ के पीछे पैन से गोद दिया है, हम देखना चाहेंगे तो हमको नहीं दिखेगा, पर दुनिया में बहुत आसानी से दूसरों को एक नॉर्मल आईक्यू लेवल के व्यक्ति को भी दिख जाएगा कि हाँ हमारे पीठ में कहाँ क्या गड़बड़ है। इन दैट वे हमारी जो फॉल्ट्स रहती है वो दूसरे बहुत आसानी से देख लेते हैं, बट बिकॉज ऑफ फॉल्स को वी आर अनेबल टू सी वेयर वी आर लैकिंग। एंड देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ, हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं उनके आप कभी भजन सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि, है ना, कि दे आर एबल टू आइडेंटिफाई देयर इज सो मच ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। देखिए जैसे जिसकी चैंटिंग अच्छी रहती है ना, जो थोड़ा सुन सुन के जब करता है, आप उससे पूछेंगे तो बोलेगा कि नहीं पहुंची, मेरी चैंटिंग बहुत खराब है, मैं कहाँ अच्छे से सुन पाता हूँ। जिसकी चैंटिंग एकदम ही फर्जी होगी ना, उसको कभी लगेगा भी नहीं कि मतलब हमारी चैंटिंग में सुधार की आवश्यकता है। देखिए जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न होता है ना तो हमको दर्द होता है, सेकंड डिग्री बर्न होता है ना हमको और तेज दर्द होता है, पर थर्ड डिग्री बर्न जो कि नर्व्स को भी जला देता है ना, उसका दर्द नहीं होता। मेडिकल साइंस बोलती है क्योंकि नर्वस सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, तो वो सेंसिटिविटी हमारी चली गई कि मतलब हमको पता भी लगे कि कुछ गड़बड़ चल रही है हमारे सिस्टम में, है ना। बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है वो कभी झूठ बोलता है तो उसको बहुत खराब लगता है। जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति कभी ड्रिंक नहीं करता, वो एक पैक भी पी लेता है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जो हमेशा ही मतलब बोतलों से ही पी रहा है उसको क्या फर्क पड़ेगा। एक सफेद चादर में छोटा सा भी दाग लग जाता है ना, स्पष्ट दिखाई देता है। और होली के दिन हम खेल करके आए, उसमें थोड़ा कहीं और किसी ने लगा दिया, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। सो इन दैट वे कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग मोर एंड मोर सेंसिटिव about the facts of life, about our habits. So, to the degree we will allow Krishna to come in our system, to that degree we will be purified. And the concept says the purer we are, the happier we are. We are working with the central concept of minimizing our suffering and maximizing our happiness. Correct? तो इसमें इस चीज का अगर स्पष्टीकरण हो जाए कि जितना ज्यादा हम प्योर होंगे उतने ज्यादा हम प्रसन्न भी होंगे। The purer we are, the happier we are.
So in that way we will always endeavor in the right direction of being pure. जब हम होली नेम से एसोसिएट करते हैं, जब हम डीटी से एसोसिएट करते हैं, जब हम भागवतम से एसोसिएट करते हैं, तो दीज आर वेरी लाइक चार्जिंग ऑब्जेक्ट. जैसे मोबाइल को चार्जिंग की आवश्यकता होती है, चार्जर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो कब तक चलेगा, है ना. तो इस प्रकार से जैसे ही हम अपने चार्जर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, our spiritual battery starts charging. And we are able to see the things clearly. To see the right things and right, it's the saying says that it's not always possible to see the right things in right way. Right consciousness is required to see the right things in right perspective. Otherwise, most of the people end up seeing right things in wrong perspective like that. So in that way, हम चीजों को स्पष्टता से देख पाए, सत्य को सत्य के रूप में, असत्य को असत्य के रूप में, छलावे को छलावे के रूप में देख पाए. To see illusion as illusion, the eyes of intelligence is required. Otherwise, sometimes most of the people see illusion as reality and reality as illusion. Correct? Like holy name is real, deities are real, but how many people are able to connect with it? Rare. जैसे अभी जैसे मैं एक दिन ट्रेन में जब कर रहा था, तो मैं तो 2 घंटे जब किया, सुबह 5:30 से 7:30 ट्रेन में. सामने एक व्यक्ति बैठे हुए थे, तो पुरानी घटना है, तो उन्होंने कमेंट किया कि देखिए आपने 2 घंटे अपने पूरे बर्बाद कर दिए, है ना. आपने हरे कृष्ण हरे नाम लिए से क्या फर्क पड़ गया, किसका क्या भला हो गया. तो इसका जो सीधा आंसर तो मैं देता तो वैसे उनको नहीं समझ में आता. मैंने उनसे पूछा कि आपने इन 2 घंटे में क्या किया, जरा बताना चाहेंगे. मेरे सामने बैठ करके मोबाइल चला रहे थे, कहीं किसी को मैसेज भेज रहे थे, कहीं किसी का स्टेटस देख रहे थे, है ना. मैंने कहा जरा आप तो बताएं कि आपने इन 2 घंटों को किस प्रकार से उपयोग किया, तो फिर मैं भी थोड़ा सोचूं कि हाँ, मतलब क्या मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने कर दिया, या क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया. सो इन दैट वे ही कुडंट आंसर इट प्रॉपर्ली, क्योंकि वो तो फर्जी प्लेटफॉर्म पे ही चले रहे थे ना. है कि नहीं. वो जानते हैं कि कोई बहुत विशेष काम तो नहीं किया उन्होंने अभी. So in that way, by making a comparative analysis, I made him understand that since you do not know the value of chanting holy name, so that's why you are speaking like it, है ना. So, but you don't know actually that whole problem. The problem in this world is lower consciousness, and holy name elevates one's consciousness. इस पूरी दुनिया में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, केवल मेंटल पॉल्यूशन की वजह से. मेंटल पॉल्यूशन कैसे निकालें किसी को नहीं मालूम, है कि नहीं. पूरी दुनिया में करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम्स, वायलेंस रिलेटेड क्राइम्स ही 99% ऑफ द आपकी प्रॉब्लम्स को कवर कर लेते हैं. एंड दे आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड लस्ट, अनकंट्रोल्ड एंगर एंड अनकंट्रोल्ड ग्रीड. होली नेम चैंट करने से प्रोपेंसिटीज हमारी कम होती है, इसलिए हरि नाम करना चाहिए. तो इस प्रकार से हम तो कभी भी ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी जाते एकदम बिंदास होकर के जाते. कोई प्रश्न पूछे तो सही, पूरी पूरी किताब खोल करके रख देंगे सामने. कोई छेड़ करके हमको देखे तो बताए तो सही. उसको बताते कि हम क्यों सिर मुंडवाए हैं और क्यों तिलक लगाए और क्यों कंठी माला पहने और क्यों धोती पहन करके चल रहे हैं. कोई पूछे तो सही. कोई चैलेंज करे तो सही. लॉजिकली ना आंसर देंगे तो बताए. ऑलरेडी भाई एनआईटी भोपाल से पास आउट व्यक्ति है. हमारे कॉलेज के सब लोग गर्व रहते थे हम एमएससीटी वाले हैं, एमएससीटी वाले. इस प्रकार से. सो दैट वे वी, जितनी हमारे अंदर क्लैरिटी रहेगी ना, उतना कॉन्फिडेंस भी रहेगा. कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लैरिटी. देखिए मुझे भी समय लगा. सबसे पहली बार जब मैंने धोती पहनी थी तो थोड़ा मैं भी शक पका रहा था कि कहाँ अपन जीन्स टी शर्ट पहन करके अच्छी हेयर स्टाइल रख करके जाते थे, अभी कहाँ धोती पहन के जाएंगे, कौन क्या बोलेगा. तो थोड़ा सा रहता है शुरुआत में, पर जैसे जैसे क्लैरिटी चीजों की बढ़ती चली जाती है ना, देन वी बिकम कॉन्फिडेंट. सो क्लैरिटी लीड्स टू कॉन्फिडेंस. इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको बहुत ही अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रखनी चाहिए. क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब स्पष्ट होना चाहिए. तो हम कॉन्फिडेंट प्लेटफॉर्म पे जो है हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे. ओके, थोड़ा सा और जन्माष्टमी का चर्चा. इस जन्माष्टमी के दिन सारे ही ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से अलाइंड हो जाते हैं कि बहुत ही ऑस्पिशियस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है. हाँ, जैसे
बोलते हैं जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है जिसमें सारी ग्रह नक्षत्र ऐसे पोजीशन में आते हैं कि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ऑस्पिशियस। इस दिन में कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी की जाती है ना, उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आज हम जो कुछ आध्यात्मिक कार्य करेंगे और कल करेंगे और परसों करेंगे, उसमें बहुत बहुत गुने का अंतर रहेगा। हाँ, आप देखेंगे एक मंदिर एक ही दिन में, एक दिन में जनरली हमारे मंदिर में 3000 के आसपास लोग आते हैं विजिटर्स। हम सिक्योरिटी को काउंटर लेके खड़ा करते हैं जो कि काउंट करता जाता है, एक व्यक्ति अंदर आया, एक काउंटर से वो काउंट कर लेता है। संडेज के दिन हमारे यहाँ 6000 लोग आते हैं, 5,500 से 6,500 लोग आते हैं संडेज के दिन, छुट्टी वाला दिन रहता है। पर जन्माष्टमी के दिन हमारे मंदिर में 50 से 60,000 लोग आते हैं एक दिन में, है ना? एक दिन में इतने लोग दर्शन करते हैं। पूरा मंदिर एकदम दुल्हन की तरह सज जाए, ऑलरेडी सज गया है, गेस्ट हाउस पूरा डेकोरेट है, टेम्पल हॉल, ब्रह्मचारी आश्रम पूरा डेकोरेट हो चुका है। फास्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्यूरिफिकेशन। दिन भर फास्ट करते, सैक्रिफाइस करते कृष्ण के लिए, तो कृष्ण को भी हमारी तरफ ध्यान देना पड़ता है, हम प्यूरिफाई होते हैं। पूरे पूरे दिन जो है दर्शन खुले रहते हैं। जनरली आप मंदिर आएंगे 1 से 4 दर्शन बंद, करेक्ट, 9:15 बजे दर्शन बंद रात में। पर एक जन्माष्टमी का केवल एक दिन है पूरे साल भर में, जिसमें सुबह जो 8:30 बजे दर्शन होंगे, तो फिर दर्शन पूरे टाइम खुले रहते हैं। जो भी हमको ऑफरिंग करनी रहती है वो पर्दा लगा करके ऑफरिंग कर देते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली लोग दर्शनार्थी हैं। कंटिन्यूसली हमको 2-2 3-3 लाइन में 2-2 3 सेकंड्स के दर्शन देख करके लोगों को आगे बढ़ाना पड़ता है, क्राउड फ्लो इतना ज्यादा रहता है। Krishna is very merciful on this day. Srimati Radharani is very merciful on this day. Why? Because it's Krishna's birthday. So we should try to invoke Krishna's presence in our heart through Sankirtan Yagya. देखिए डेमिगॉड्स कितने अंदर के अनर्थों के अत्याचार जो कि राक्षस के समान है, उनसे हम बचना चाहते हैं ना, we should also be eagerly wait for invoking the presence of Krishna in our heart. एक परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद 4th कैंटो में लिखते हैं कि कृष्णा कैरीज द लव ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स इन हिज हार्ट। देखिए जैसे हम थोड़े थोड़े प्रेम के लिए जो है भागते हैं। देखिए अब बॉलीवुड के सॉन्ग्स आप देखेंगे पूरे लव पे ही तो आधारित है ना, तो लिविंग एंटिटी जो है बहुत फैसिनेट हो जाती है सुन करके, है ना। एक गाना था ना, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार। वो प्यार है ही नहीं उतना गहरा जितना बताया जा रहा है, किसने देख लिया बताइए। हाँ, ये चीज शील प्रभुपाद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए बोले तो समझ में आती है। ये चीज भक्ति चारू स्वामी महाराज शील प्रभुपाद के लिए बोले तो समझ में आती है कि हाँ भाई, हमारा सागर की गहराई से गहरा प्यार है आपके लिए। हमने आपके लिए 16-16 घंटे आपके परपोर्ट्स को बैठ करके ट्रांसलेट किया है फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली। प्रभुपाद जी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोल सकते हैं, हमने 3 घंटा दिन में सो करके आपके मूवमेंट के प्रचार के लिए हमने इस प्रकार से सेवा की है। 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की है, तो ये बोलने समझ में आता है, करेक्ट है ना। हर सांसों में तेरा नाम हो, ये राधा रानी बोल सकते हैं कृष्ण के लिए, करेक्ट। सो इन दैट वे जितने भी सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड के इस प्रकार से वो फिट होते हैं, तो स्पिरिचुअलिस्ट पे ही फिट होगी, मटेरियलिस्ट पे फिट नहीं होंगी। तो सो इन दैट वे moving from illusion to reality. So Krishna is the one who carries so much of love for his devotees. So why not to reestablish our lost connection with Krishna? एक बार एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसने श्रील प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद I don't feel to live anymore. प्रभुपाद ने कहा, why are you thinking like that? My boyfriend dissed me, he cheated me. So Prabhupada said, you make Krishna as your boyfriend and he will never cheat you. So then she smiled and she understood that, okay, Prabhupada is asking me to become a devotee of Krishna. So that way she became happy. So in that way, हर जगह तो हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, हाँ भगवान के ऊपर एनर्जी अपनी लगा करके देखें, भगवान से एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का प्रयास करें, तो वी विल बी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट और कृष्णाज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कृष्ण सुदामा ब्राह्मण के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया, फल वाली के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया,
भगवान रामचंद्र ने शबरी के साथ किस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया। ये सब पास्ट टाइम्स हमको सुनते रहना चाहिए, जिससे हमारा भगवान के रेसिप्रोकेटिंग नेचर की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। भगवान कितने भक्त वात्सल्य हैं, ये पास्ट टाइम्स हमको सुनना चाहिए। और जिस प्रकार से हम जो है किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बर्थडे के दिन अगर उसके पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं, करेक्ट। तो ऐसी चीज लेकर के जाते हैं जो हमको लगता है कि वो उनको भी पसंद आएगी, है ना। तो इस प्रकार से वी शुड ऑल्सो मेडिटेट दैट व्हाट गिफ्ट वी कैन ऑफर टू कृष्णा ऑन जन्माष्टमी डे, है ना। एनीथिंग विच इज डियर टू योर हार्ट यू शुड ऑफर इट, क्योंकि जो चीज हमारे हृदय के करीब है उसको जब हम ऑफर करते हैं ना, तो वी ऑफर अ पोर्शन ऑफ आवर हार्ट टू कृष्णा। व्हाई? बिकॉज दैट थिंग वी आर कैरिंग इन आवर हार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है वो चौसा आम बहुत अच्छा लगता है ना। चौसा आम लास्ट में आता है, अभी 1 महीने पहले ही खत्म हुआ, है ना। और मुझे करेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं कृष्ण को करेले का भोग लगाऊं तो मैं रिलेट ही नहीं कर पाऊंगा कि कृष्ण इसको कैसे खाएंगे। हाँ, पर अगर मैं चौसा आम काट करके भोग लगाऊंगा तो मैं बहुत आसानी से रिलेट कर लूंगी कि हाँ, कृष्ण को भी आज मजा आ जाएगा। So in that way, things which are dear to our heart, na, that we should offer it to Krishna. It's not only money that we should offer. Anything which is dear. Generally, money is dear to the heart of people. That's why we also request to offer money, because that is dear. But it's not only money. Anything which is dear to our heart, if you'll offer it to Krishna, so then we will become a beneficiary. हाँ, हमारी ऐसी मटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटीज जो कि हमारे लिए बहुत प्रिय हैं पर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए फेवरेबल नहीं है, अगर हमने वो ऑफर कर दी तो क्या बात है, मतलब देन कृष्णा विल बी सो हैप्पी, है ना। और अगर हम अपना हार्ट ही ऑफर कर दी भगवान को तो कृष्ण क्या बोलेंगे, रुलाएगा क्या। तो फिर कृष्ण बोलेंगे रुलाएगा क्या। इतना हार्ड ऑफर करना इतना आसान काम नहीं है। मैं पिछले 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं कर पाया। इतना आसान काम नहीं है। हार्ड ऑफर करने से ज्यादा आसान तो 10 करोड़ रुपए कमा करके ऑफर करना है। जैसे एक दिन में हम खरबपति नहीं बन सकते ना, इस प्रकार से हम एक दिन में इतने शुद्ध भी नहीं बन सकते कि हम अपने हार्ट को ऑफर कर सकें। इस चीज को समझना पड़ेगा। इन दैट वे इट्स अ डेली प्रोसेस। ये डेली बेसिस पे हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट आवर लाइफ स्टाइल, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसके बाद में धीरे धीरे करते करते शुद्धिकरण होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वास्तविकता में जिस प्रकार से हनुमान जी ने अपना हृदय जो है सीताराम को ऑफर किया था, इस प्रकार से हम भी अपना हृदय जो है भगवान को ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट सो इजी। तो ठीक है, मेरा यही प्रयास था किस प्रकार से हम सभी मिलकर के जन्माष्टमी महामहोत्सव को लेकर के अपनी अवेयरनेस को, अपनी वैल्यू, अपने अप्रिसिएशन को बढ़ा पाएं, ताकि हम सफिशिएंटली अमाउंट में एंडेवर कर पाएं। इस एक दिन में हम प्रयास करें कि हम कम से कम मटेरियलिस्टिक भौतिक एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें। हम लोग जैसे अपने कपड़े वगैरह सब एक दिन पहले ही धो लेते हैं ताकि दूसरे दिन कपड़ा ना धोना पड़े। हेड पहले से शेव कर लेते हैं एक दिन पहले, ताकि उस दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करना पड़े जो कि एक दिन पहले किया जा सकता है। साफ सफाई आश्रम की आज ही हमने कर ली ताकि परसों कुछ झाड़ू उठाने की इच्छा नहीं हो। वो दिन पूरे से रिजर्व रखेंगे रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, इन सब एक्टिविटीज के लिए। अच्छा अच्छा, I am very happy to share one fact with you. After that I will ask for questions. ये भी एक संयोग की बात ही है कि मैंने 2014 में डीटी वर्शिप स्टार्ट किया था। और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत मेंटेन करता हूँ। तो जैसे इवन मैं चैंटिंग में करता हूँ तो मैं स्टॉप वॉच लेकर के करता हूँ कि 1 मिनट, कितने मिनट लगे मुझे एक राउंड को चैंट करने में। तो इस प्रकार से इवन जो मैं डीटी वर्शिप जॉर्ज वगैरह की सेवा करता हूँ तो उसका भी मैं रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। तो जन्माष्टमी की सुबह वो दिन होगा जिस समय मेरी 3000 आरती कंप्लीट हो जाएंगी। 3000 आरती स्टार्टेड मार्च 2014। मार्च 2014 से लेकर के दिसंबर 2019 तक आई कुड जस्ट परफॉर्म 1470 आरतीज, 1470।
2020 में लॉकडाउन था, कहीं बाहर नहीं निकल पाए, तो उस एक साल में ही फिर 500 का टारगेट लिया था, 530 कंप्लीट किया, तो उसको मिला के हो गया 2020 तक 2000। फिर 2021 में फिर 600 का टारगेट लिया था, तो 630 हो गया था। तो उस हिसाब से अभी 370 आरती होगी जन्माष्टमी की सुबह, तो उसको मिला करके 3000 में कोटा कंप्लीट हो जाएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मैं सेकेंड इनिशिएशन ही नहीं लेना चाहता था 2014 में। क्यों? क्योंकि मैं डीटी वर्शिप में बहुत ही लीस्ट इंटरेस्टेड था। मुझे लगता था कि मतलब I was unable to connect with the deities in that way। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे शुरुआत में व्यक्ति साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म पे भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है, पर चूंकि अगर हम भगवान के प्रति एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमारे प्रति 100 कदम आगे बढ़ा लेते हैं। सो अ पर्सन हु इज नॉट इवन विलिंग टू गो इनसाइड ऑल्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट टेकिंग सेकंड इनिशिएशन। की सेकंड इनिशिएशन ले लेंगे तो ऑल्टर के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो आरती के लिए कोई बोलेगा ही सही। तो ना अपने को गाड़ी चलाते आती होगी, ना कोई गाड़ी चलाने बोलेगा। So in that way, that was the thing. But gradually I found that when we start serving the deities na, we start seeing them as a person। तो 2014 के पहले ये स्थिति थी कि I was able to see them, but I was unable to see them कि भगवान ही खड़े हैं सामने। But when we start serving the deities, when we start paying the price, then we start feeling then we start feeling the presence of God। Otherwise, what is the point of going so many times inside the altar? कोई भी नई चीज जो है ना, उसके साथ में उत्साह तो मिलता है, चाहे नया मोबाइल हो, चाहे नई बाइक हो, चाहे नया कार हो, चाहे नया घर हो। पर पुरानी चीज के साथ उत्साह आपका बढ़ता चला जाए, ये केवल केवल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट के साथ ही संभव है। हर एक मटेरियल ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो करता है ना, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स फॉलो नहीं करता है कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हो। ये केवल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स में ही संभव है, मटेरियल ऑब्जेक्ट में संभव नहीं है। Every material objects follow the law of diminishing returns। That is also one of the very strong point to convince to others who do not value spirituality। ठीक है, 9:23 हो गए हैं। अभी मैं अपनी वाणी पे विराम दूंगा। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, आप शेयर करना चाहें तो हमारे पास है 6-7 मिनट। हैंड रेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट में जाकर के चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। आज मेरा भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा था, मोर देन 10-12। सो इट वाज रियली इनकरेजिंग फॉर द स्पीकर। अदरवाइज मैं जनरली दुबई में एक क्लास देता हूँ, तो वहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति कैमरा स्विच ऑन करता है, वो भी बीच में ऑफ कर देता है। तो मैं फिर स्क्रीन में ऐसी ब्लैंक स्क्रीन देख देख के लेक्चर देता हूँ। तो मैं बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड व्यक्ति अभी बनने का प्रयास कर रहा हूँ मैनेजमेंट में आके। तो फिर मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसा मैं क्या कुछ करूँ कि समस्या से समाधान निकले। तो मैंने एक बार उनको कहा, मैंने उनके एडमिनिस्ट्रेटर को कहा कि आप लोगों को बोलते क्यों नहीं है कैमरा ऑन करने के लिए? तो बोलते प्रभु जी हम बोल बोल के थक गए, पर इतना बोलने के बाद भी वो लोग ऑन ही नहीं करते। एक आध व्यक्ति करता है। बोले आपकी क्लास में नहीं, सभी की क्लास में ऐसा होता है। हमने कहा अच्छा, तो ठीक है। मैंने उनको ऑफर दिया, मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो उनके कैमरेज ऑन करेंगे उनका नाम लिख करके मुझे व्हाट्सअप करें। कल मैं नरसिंह देव वाल्टर में जाऊंगा, सबके नाम पे एक एक तुलसी पत्र चढ़ाऊंगा। 12 लोगों ने कैमरे ऑन कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर को भी कंफ्यूज होगा कि हमारी क्लासेस पिछले 3 साल से चल रही है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि 12 लोगों ने कैमरे ऑन कर दिए। एक दो ही कैमरे ऑन करवाने में तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। सो दैट वे राधेश्याम प्रभु ने एक फॉर्मूला दिया था, चीटियों को अगर आपको बुलाना है तो आप गन लेकर के मत बुलाओ, गुड़ रख दो, चीटियां अपने अपने कॉर्नर से निकल करके गुड़ को खाने के लिए आ जाएंगी। सो क्रिएट समथिंग अट्रैक्टिव विच पीपल कैन रिलेट विद। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे वी शुड मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इररेजिस्टिबली अट्रैक्टिव, so that more and more people will be able to join and connect with it। Okay, Iti Gupta Mataji, please continue with your question। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam। Dandavat Pranam। It's really a very good opportunity to hear you again। I must have heard you maybe around approximately 9 or 8 months back। आपने एक बार बोला था, that time I was really new to this
And I'm really thankful to ISKCON and my friends from Nagda that I got associated with this. I got nectars from Geeta ji, Updeshas, and then Srimad Bhagavatam classes I'm daily attending every week on Wednesday. And Prabhuji, एक request है, whenever you find time, please also give us some management lessons. आपका आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. I have noted down as many points I could. प्रभु जी, एक चीज आपने कही, false ego को we should reduce. I also heard in one of the video, one of the senior प्रभु जी was telling कि if we like हमारा weight यदि 50 किलो है तो हमारे false ego का weight 150 किलो होता है. It's 3 times of our body weight. That much big is the false ego. How can we reduce it? Consciously practicing humility will reduce false ego. Identifying that how much damages already occurred because of acting out of false ego, we will try to reduce it. And voluntarily practicing humility, identifying the damages done by false ego and voluntarily practicing humility, associating with those who have very less false ego and very high humility. That will also give us a lot of inspiration to continue with this divine quality of humility. Association matters a lot actually. आप देखिए जैसे लोग बाग जैसे बाहुबली पिक्चर देख करके आते हैं तो उनको हीरो के जैसे एक्टिंग करने की, उनको लगता है कि इस प्रकार से हमारी कुछ मतलब क्षमताएं होनी चाहिए. कोई बहुत ही सैक्रिफाइस वाली कोई मूवी देख करके आएगा, भगत सिंह वगैरह देखा तो उसके अंदर का सैक्रिफाइस एलिमेंट बढ़ जाएगा, है ना. तो एसोसिएशन रियली मैटर्स अ लॉट. लक्ष्य मूवी जैसे मैंने उस टाइम पे देखी थी एयर ट्रिपल के टाइम पे, तो मैं देखा था इसकी अपनी कहानी तो एक जैसी है. ऋतिक रोशन उससे पहले एकदम फर्जी रहता है कुछ काम धाम नहीं करता है, बाद में फिर वो प्रीति जिंटा उसको मोटिवेट करती है और कुछ ताने सुनाती है, फिर जाके वो आर्मी ज्वाइन करता है. तो हमको लगता है हाँ मैं भी पढ़ाई लिखाई में ऐसी बेकार व्यक्ति हूँ, मैं भी पर अच्छा बन सकता हूँ. सो इन दैट वे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट विथ whom वी आर एसोसिएटिंग. अगर हम श्रीमद् भागवतम से एसोसिएट करते हैं, रंती देव के सैक्रिफाइसेस पढ़ते हैं, किस प्रकार दधीचि मुनि के सैक्रिफाइसेस पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के एलिमेंट्स हमारे अंदर आते हैं, है ना. हम ह्यूमिलिटी देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की ह्यूमिलिटी देखते हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की ह्यूमिलिटी देखते हैं, तो उससे क्या वी टेंड टू बिकम हम्बल. तो एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट. Prabhuji, one more question if you allow. Yeah, So sure. when we are actually dealing with that, this association comes with the like spiritual master or the people, those who are spiritually aligned or elevated than us, like हम प्रभु जी के साथ या ISKCON के devotees के साथ कर रहे हैं. But when we are working in a daily life in an office atmosphere, then humility, or if we are talking calmly, trying to deal with the people and also taking care of management responsibility calmly and talking softly, people consider it as our weakness. So is it all right to have a good tolerance and maintain the low voice and all that, and then people think that अरे इनसे कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही है, इनकी बात कोई सुनता भी नहीं, फिर हमारी बात कोई सुनता भी नहीं है. गाड़ी कौन से गियर में चलानी चाहिए बताइए? फर्स्ट गियर में चलानी चाहिए, सेकंड गियर में, कि थर्ड गियर में, कि फोर्थ गियर में, फिफ्थ गियर में? गाड़ी कौन से गियर में चलानी चाहिए बताइए? Prabhuji, that will depend on the traffic. That will depend on the traffic on the and the road. So similarly, we also have to deal with the people depending upon their consciousness. आज जैसे मैं हाथ जोड़ करके पूछूंगा नागदा में आकर के ऑटो वाले से, हरे कृष्ण प्रभु जी आप स्टेशन से इति गुप्ता माता जी के यहाँ जाने का कितना पैसा लेंगे, तो 50 रुपए ले रहा होगा तो 150 रुपए बताएगा. देखेगा कि मतलब ये बेवकूफ पंडित हमको मिल गया है ना. तो इस प्रकार से तो वी हैव टू एक्ट एक्टिवली. एक बार तो मैं पता कर लिया था कि स्टेशन से मंदिर तक का 100 रुपए लगता है, और जैसे मुझे ऑटो वाले ने बताया कि 200 रुपए लेंगे, तो मैं उसी की आवाज में काटते बोला कि नहीं, यहाँ से वहां तक का 400 रुपए लगता है, तुम 200 रुपए ले रहे हो, यानी तुम्हारे ऑटो में कुछ गड़बड़ है. तो खुद ही बोलता है ठीक है प्रभु जी 100 रुपए दीजिए चलिएगा तो जब है ना, जब हम उल्टी बात करते हैं तो व्यक्ति फिर सीधी बात करना शुरू करता है. So he is asking me 200. I am saying that नहीं तुम ठग रहे हो, 400 रुपए लगता है, तुम 200 रुपए में ले जाने की बात कर रहे हैं, जरूर से तुम्हारे पास कुछ गड़बड़ है.
तो फिर वो सही आवाज में बोलते हैं नहीं 100 रुपए लेंगे, अब चलिए, फिर हम उसके साथ बैठ करके जाते हैं। सो इन दैट वे कोई शेयर सामने मिलता है तो हमको फिर सवा शेयर बंद करके बात करनी पड़ती है ना। सो इन दैट वे, बट वी ऑलवेज आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जिस प्रकार से शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे हस्तिनापुर, या शांति दूत अंगद को रावण की सभा में पहले भेजा गया था। सो इन दैट वे we always try to act in a mature, wise and mature way. But when a person doesn't respect our wisdom and maturity, then we have to like be little tight as well, है ना? So as I'm involved in management, so I also deal with people according to their consciousness. किसी व्यक्ति को जब तक टाइटली नहीं बोलेंगे तो उसको सुना ही नहीं देगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसको टाइटली नहीं बोलेंगे तो। So in that way, it's also important for us to command the situation, not to be commanded by the situation. Sure. Hare Krishna. Very important lesson, Prabhuji. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा सेशन था और आपके एग्जांपल्स तो बिल्कुल एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, इतने बढ़िया एग्जांपल रहते हैं ना कि रियली टचिंग रहते हैं और बहुत ही अच्छी चीजें समझ में आई प्रभु जी। और मैं इति माता जी के क्वेश्चन से रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, मे आई आस्क? Yeah, sure. या एक्चुअली जैसे इति माता जी ने पूछा कि रियली इफ वी आर वर्किंग वी हैव टू फेस द सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, and as you say that we have to deal according to the consciousness. Okay, if we deal, then sometimes we used to listen, oh you are a devotee and you are talking in this way. And at home also, if something happened, not in our home, means my some relatives are also doing the chanting, but not the 16 rounds, they are doing 4 or 6 rounds. And sometimes if they say speak something harsh, no, they used to listen. उनको कहा जाता है कि अरे आप तो माला कर रहे हो ना, माला करके ऐसी बातें कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब है आपकी माला करने का? तो पहले वो माला अगर नहीं कर रहे होते तो आपको समझ में जाता है कि कैसे व्यक्ति हैं आप। मतलब हेलमेट लगाने के बाद भी अगर सिर में घाव आ गया तो बिना हेलमेट के क्या होता है आप समझ लीजिए। हाँ से मतलब ऐसा होता है प्रभु जी कि कई बार ना, मतलब उनको ऐसा सुनना पड़ जाता है। वो कई बार शेयर करते हैं कि हम अगर मतलब पहले बिल्कुल सही कहा आपने, जो हेलमेट का एग्जांपल दिया बिल्कुल ऑप्ट एग्जांपल है, लेकिन फिर भी वो उनको यही सुनना पड़ता है। तो दे यूज्ड टू डिप्रेस कि मतलब हम कोशिश कर रहे हैं पर बार बार वो सप्रेस हो जाते हैं कि नहीं, मतलब हमको इस तरह से बोल दिया जाता है। हालांकि वो आगे बढ़ रहे हैं, बट स्टिल उनको कैसे समझाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, तो क्या फायदा? अरे वो हज पे नहीं जाती तो 100 और खा जाती है जी, है ना? तो अच्छा है कम से कम अभी हज पे चली गई। तो इन दैट वे उनको बोलना चाहिए कि देखिए आई एम नॉट बिकम अ प्योर डिवोटी, अभी थोड़ा बहुत डिवोटी बनाऊं तो इस कारण से मेरा एंगर का लेवल वो नहीं है जो पहले हो सकता था, या मैं उतने खराब तरीके से एक्ट नहीं करूं जितने खराब तरीके से कर सकता था। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। वो जैसे ग्लव्स पहनने के बाद भी अगर हमको ठंडी लग रही है, इसका मतलब ग्लव्स उतारने पे तो और ज्यादा ही ठंडी लगती है ना। बिल्कुल सही। अगर चैंटिंग के बाद में मेरे अनर्थों का ये लेवल है तो चैंटिंग हटा करके तो अनर्थों का प्रकोप और ज्यादा बढ़ जाता, तो आई वुड हैव बीन मोर डेंजरस पर्सन in the family. So in that we have to explain that कि ब्रेक लगाने के बाद भी इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ तो बिना ब्रेक नहीं लगाते तो मालूम नहीं क्या हो जाता। So in that way we have to make them understand that the situation is much more better than it could have been. Okay, thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. आशीष खरे प्रभु जी कैसे हैं? बढ़िया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया था प्रभु जी, आपका काफी अच्छे एग्जांपल थे प्रभु जी। काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही साहब। जी जी जी, इसके पहले हमने धीर प्रभु का A to Z, हाँ उसके या जन्माष्टमी पे मिलते हैं प्रभु जी इस्कॉन में। यस यस यस, श्योर श्योर श्योर, वी आर कमिंग। वंडरफुल। ओके ठीक है, तो फिर आज के सेशन को यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे।